दोस्तों, कितना कमाए कितना गवाए के सीरीज में मैं हाजिर हूँ दोबारा कुछ ऐसे कंपनी के स्टॉक लेकर के जो अभी रिसेंटली इस महीने में महीने में अभी तक आईपीओ आया था और लिस्टिंग हुआ था। हम उसी स्टॉक की बात करेंगे जो कितने परसेंट की आईपीओ की जो ग्रे मार्केट रेंज चल रही थी और उसके बेसिस पे ये स्टॉक ने कितना परफॉर्मेंस करके दिया लिस्टिंग के टाइम पे, क्या उसका लिस्टिंग गेन और लिस्टिंग हम लोग लॉस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली जो स्टॉक था जिस पे मैंने भी एक आईपीओ से पहले रिव्यू बनाया था, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके भी ऊपर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। जो पहला स्टॉक का नाम आता है वो है गोपाल स्नैक्स। अब ये स्टॉक की बात कर रहे हैं, इसमें मार्केट में इतना मूवमेंट चल रही थी, मार्केट में इतनी सारी बातें होती थी। कभी भी कोई भी कंपनी मार्केट में आती है, इतनी न्यूज चलती है कि मार्केट में ये जंप करेगी, मार्केट में ये अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, इनकी ये सर्विसेज सेक्टर हैं। और जब ये लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग के टाइम पे कई कंपनी तो काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखाती है, कई कंपनी में बिकवाली होती है, अर्थात पिटाई होती है। अब इसका रीजन क्या होता है वो तो स्टॉक एक्सचेंज के पास भी सब इंफॉर्मेशन नहीं होता क्या रीजन होता है मार्केट में इसकी रेट को। लिस्टिंग जो होता है वो कम रेट पे होना, जो कि प्राइस इशू प्राइस की एक इशू बैंड की प्राइस थी। अब सबसे पहले बात करते हैं गोपाल स्नैक्स की। गोपाल स्नैक्स के अंदर जो लिस्टिंग लॉस हुआ, लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था कि लिस्टिंग जो प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी में, तो वो करीब 20 to 25% के आसपास आनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन यही होती है मार्केट की। लेकिन इस कंपनी ने जो मार्केट में रिएक्शन दिया वो करीब लिस्टिंग लॉस 12.5% का हो गया। सोचिए, जिन लोगों ने आईपीओ में अपनी पैसे लगाए थे उस पर्पज़ के लिए, जो हमारी लिस्टिंग के बाद हमें अच्छी खासी रैली मिलेगी मार्केट में और हम उसको सेल आउट कर देंगे। ये सेल आउट के चक्कर में, कहते हैं ना, चक्कर में इनको लिस्टिंग लॉस हो गया 12.5% का। ओवरऑल लॉस की बात करें तो बार के बाद में कवर किया है इसने, लेकिन ओवरऑल जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक की रेंज थी वहाँ पे करीब 5.5% के आसपास की इसमें गिरावट देखी जा रही है। अब ये कितना चढ़ेगा कितना घटेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन और ओवरऑल मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है कितना कमाए कितना गंवाए आईपीओ से, तो उसमें पहला स्टॉक तो ये था। इससे पहले जो स्टॉक आया था मार्केट में वो था जेजी केमिकल का, और जेजी केमिकल ने भी सेम परफॉर्मेंस किया, वो भी करीब आपको करीब लिस्टिंग लॉस दिया करीब 5.5% का। और ओवरऑल लॉस की बात करें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक की थी वो 11-12% की लॉस थी। तीसरी स्टॉक की बात करें तो आर के स्वामी था, और मैंने भी इन जो तीनों स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं भी आजकल आईपीओ में ये अपना जो सीरीज मैं चला रहा हूँ कितना कमाए कितना गंवाए, उस सीरीज में हमने भी इसके ऊपर आईपीओ पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था, पूरी क्लैरिटी नहीं थी। जब जो नेक्स्ट मेरा आ रहा है जो स्टडी, वो इसमें मैं चाहता हूँ जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें होती है वो आपके साथ लेके आऊँ। दोस्तों, एक बात मैं कहता हूँ हमेशा, मैं कोई एडवाइज़र को रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन हूँ इस पोर्टफोलियो के लिए। ये मैं एजुकेशनल अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बनाता हूँ कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट होती है, किस तरह की मूडें होती है मार्केट में। चलते हैं तीसरी स्टॉक की तरफ। जो स्टॉक का था आर के स्वामी लिमिटेड, और स्टॉक की जो आपको जो ये लिस्टिंग लॉस की बात करें तो लिस्टिंग गेन तो छोड़िए, अभी मैं तीनों स्टॉक के नाम ले रहा हूँ। लिस्टिंग प्रॉफिट के बाद छोड़िए, लिस्टिंग लॉस चल रही 13.5% के आसपास। इसके साथ साथ इस स्टॉक ने जो ओवरऑल जो इसको बात करें तो करीब नेगेटिव ही है, करीब 2.5% के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा कवर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो कितना स्टेबल करेगा वो तो देखने वाली बात की फ्यूचर की बात है। जो चौथा स्टॉक है जो मार्च की सीरीज की है, मार्च में ही लिस्टिंग हुआ था। हम ज़्यादा स्टॉक नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्टॉक लेंगे, क्योंकि 3 स्टॉक ऑलरेडी जो भी रिसेंटली हुआ था उसमें तीनों में लिस्टिंग लॉस चल रही थी। और इससे पहले एक आया था मुक्का प्रोटीन का, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था मुक्का प्रोटीन के ऊपर। इसका जो था वो जैसे ही हम पहले वाली कंपनी बात कर रहे थे जो ये कंपनी में लिस्टिंग लॉस हुआ, ऐसे ही इस कंपनी में लिस्टिंग प्रॉफिट की बात करें तो करीब 42% के आसपास लिस्टिंग प्रॉफिट हुआ। साथ में देखेंगे जो
जो ओवरऑल लिस्टिंग के बाद की जो गेन हुई है इस कंपनी में, वो करीब करीब 28-28.5% की लिस्टिंग के बाद का जो मार्केट रेंज रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, उसमें प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल देखें तो लिस्टिंग प्रॉफिट के बाद इसमें से गिरावट आई। यदि लिस्टिंग प्रॉफिट के रेंज से ही आगे बढ़ता तो हो सकता था मार्केट में आपको और भी बेनिफिशियल हो सकता था, लेकिन उस रेंज से नहीं जा करके उससे रेंज थोड़ा सा कम दिया। चलते हैं, जो अगला स्टॉक है वो है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज। और प्लेटिनम इंडस्ट्रीज ने भी करीब आपको लिस्टिंग प्रॉफिट के दिया है करीब 43% के आसपास का। और ओवरऑल इसकी देखें टोटल प्रॉफिट की लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक तो करीब 18% का ओवरऑल गेन किया है स्टॉक ने। ये सब मार्च में लिस्टिंग हुई थी। इसके साथ साथ जो लास्ट स्टॉक है जो एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड है, इसकी बात करें तो ये इसका भी सेम रेंज रहा। वो जो मार्केट में ये लिस्टिंग गेन की बात करें तो 80% के आसपास का 81% के आसपास लिस्टिंग गेन दिया था स्टॉक ने। और उसको ओवरऑल देखें तो ये स्टॉक ओवरऑल जो स्टॉक रही है उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। इसका अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक ये 59% के आसपास की लिस्टिंग गेन के बाद भी इसमें एवरेज बना के रखा हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक इसको एवरेज करके देखें, कंपेयर करके देखें तो 59-60% का रिटर्न बैक दे रहा है। तो इन 6 स्टॉक्स अभी तक आए हैं मार्च सीरीज में, और जो भी मार्च सीरीज में नए स्टॉक आएंगे हम उसका भी कंपेयर करते रहेंगे, क्योंकि अभी लिस्टिंग में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, डेली नया IPO आ रहा है। दोस्तों मैं एक बात अब एक अवेयरनेस के लिए ज़रूर कहता हूँ, तो कंपनी IPO लेके आती क्यों है? ये IPO लाने का जो तरीका है ना, वो कंपनी के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है मार्केट से फंड रेज करना। ये जो फंड है इसमें कंपनी की काफ़ी खर्चे होती है IPO लाने के लिए। जितने भी इसमें रेगुलेटर्स हैं, इसके जो क्राइटेरिया हैं उसको फुलफिल करने पड़ते हैं। उसके बाद इस पैसे आने के बाद ये फ्रीली होता है। इसके बाद आप एक बार कोई प्रोडक्ट को बेच दिए, उसके बाद इस प्रोडक्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना, वैसे वाली बात होती है। कई बार आपको अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कि कुछ शेयर्स स्टॉक होते हैं। कई केसों में होता है जो आपको अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये यही चीज़ें होती है मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक बार कंपनी ने अपनी शेयर को बेच दिया, फिर कुछ कंपनी तो अपनी लायबिलिटी झाड़ लेते हैं, उनको बेनिफिट मिल गया, काम खत्म। वो अपनी पैसे लेकर के एक्सपेंसेस प्लान में लगाते हैं, अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं। कुछ कंपनियां मार्केट में आपको डे बाय डे में चाहती है, जो क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे इन्वेस्टर को, जो उस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो उस कंपनी का स्टॉक परचेज करके बैठा है, बाय करके बैठा है, उनको कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे। वो रेवेन्यू का पार्ट होता है डिविडेंड का पार्ट। और ये डिविडेंड और इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है, इंटरेस्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि FD पे आपकी जो रिस्क फ्री डिपॉजिट होती है वो FD होती है, जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता। बैंक की रिस्क होती है, उसमें आपको करीब जो परसेंटेज मिलती है वो करीब 8.5% तक मैक्सिमम मिल सकती है। और यहाँ पे आपको रिटर्न बैक जो है लिस्टिंग के साथ कई बार आपको अच्छे खासे प्रॉफिट का मौका मिलता है, कई बार अच्छे खासे लॉस का मौका मिलता है। इसलिए कितना कमा रहे हैं आप और कितना गंवा रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर, ये आपकी डिसीजन होती है। आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, डिसाइड आपको करना है। दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रिकमेंडेशंस यदि कोई देता है, कोई बिना फायदे को कोई कुछ नहीं देता इस दुनिया में। ये आखिर कैसे होता है जो स्टॉक मार्केट में आपको सब कुछ सिखाना चला है, सब कुछ सिखाता है, फ्री में सिखाता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली केवल टेक्निकल और चार्ट बेस का नहीं होता है, चार्ट के पीछे कुछ डेटा होती है। और डेटा आपको तभी अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप उसके बैलेंस शीट और PL को स्टडी कर पाओगे, उसकी हर एक इफेक्ट को स्टडी कर पाओगे, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब होने से हमारी जो मोटिवेशंस है वो कई गुना बढ़ती है, और हम नियर अबाउट अपनी जो फैमिली है उसमें डे बाई डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्द लेके आएंगे न्यू सीरीज के साथ। कितना कमाए। थैंक यू सो मच।